साईं कहते हैं, मालिक आपका कोई जवाब नहीं है और आपकी बनाई गई इस रंग बिरंगी दुनिया का भी जवाब नहीं है। आप एक अच्छे चित्रकार हो जो अपने द्वारा रचित नाटक के भिन्न भिन्न किरदार बनाते रहते हो। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवन के लिए दुआएं मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवन को समाप्त करने के लिए दुआएं मांग रहा है। रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए, दया कीजिए मालिक, अपने बनाए गए बंदों पर दया कीजिए। दूसरे व्यक्ति को समझाइए कि पत्नी ही पति की ताकत होती है, पति की शक्ति होती है। पत्नी के बगैर पति का जीवन व्यर्थ है। पत्नी पति की मित्र होती है। पत्नी पति की परछाई होती है। पत्नी के बिना पति का परिवार घर संसार अधूरा होता है। मालिक, पुरुष को समझाइए कि पुरुष का अस्तित्व पत्नी के बिना अधूरी होती है। सुहागन स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर भरती है तो वह पति की उम्र लंबी होती है। इस विश्वास के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर न लगाए तो पति का अस्तित्व मिट जाता है। मालिक, तुम्हारा बनाया गया इंसान कब पत्नी की अहमियत समझेगा? कब देगा वह अपनी पत्नी को वह व्यक्ति सम्मान? समझाओ मालिक, अपने बनाए गए पुरुषों को समझाओ। जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका सच्चा साथी होता है, सच्चा मित्र होता है। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। पति पत्नी दो शरीर और एक प्राण होते हैं। पति पत्नी की आत्मा होती है तो पत्नी पति का प्राण होती है। अगर एक दुखी होता है तो दोनों दुखी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी होते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ आजीवन बिताना होता है। इसलिए दोनों को एक दूसरे की कद्र और परवाह करनी चाहिए। पति पत्नी के साथ रहते हुए दुख मिलता है तो दुख दर्द आहत नहीं करता है। दुख की तीव्रता कम महसूस होती है। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे के जन्म जन्म तक साथ देने का वचन देते हैं। पति के भरोसे पर ही तो पत्नी अपने ससुराल में प्रवेश करती है। अपने घर संसार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर पराए घर में अपना घर बनाने आती है। पति पत्नी के बीच प्रेम विश्वास उनके रिश्तों को मजबूत बनाती है। इससे मालिक भी अपनी कृपा दोनों पर बनाए रखते हैं। सबका मालिक एक है।